क्या आप जानते हैं कि साल में आने वाली एक ऐसी अमावस्या भी होती है जिसे सिर्फ पितरों के लिए ही नहीं बल्कि किसानों और सुख समृद्धि के लिए भी बेहद शुभ माना जाता है। कल यानी मंगलवार को आश्विन मास की अमावस्या है, जिसे हलहारिणी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान, दान और पूजा का पुण्य कभी खत्म नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से शुभ काम जरूर करने चाहिए। दरअसल इस साल 14 जुलाई मंगलवार को आश्विन मास की अमावस्या पड़ रही है। ये दिन खासतौर पर किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन हल और खेती में इस्तेमाल होने वाले एग्रीकल्चरल मशीनरी की पूजा करने की परंपरा है ताकि अच्छी फसल हो सके। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सबसे पहले भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ दुर्गा और श्री कृष्ण की श्रद्धा का संकल्प लें। पूरे दिन व्रत करें। अगर पूरा उपवास संभव ना हो तो एक समय फलाहार भी किया जा सकता है। पूजा के दौरान अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। साथ ही समय मिलते ही शिव पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत के कुछ अध्याय पढ़ें और या किसी संत के प्रवचन सुने। अब बात करते हैं पितरों की पूजा की। दोपहर करीब 12 बजे के समय, जिसे कुतप काल कहा जाता है, पितरों के तर्पण और धूप ध्यान के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस समय गोबर के कंडे जलाकर धुआं कम होने पर पितरों का स्मरण करें। फिर अंगारों पर गुड़ और घी अर्पित करें। चाहे तो खीर और पूरी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हथेली में जल लेकर पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें जल अर्पित करें और ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। पितरों की पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना भी बहुत शुभ माना गया है। साथ ही गाय, कुत्ते और कौवे को भी भोजन जरूर खिलाएं। अगर संभव हो तो किसी गौशाला में दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। यदि नदी तक जाना संभव ना हो पाए तो घर में स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और सभी तीर्थों का मन ही मन स्मरण करें। इस बार एक खास संयोग भी बन रहा है। अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस दिन हनुमान जी का महत्व और बढ़ जाता है। शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, हनुमान चालीस का पाठ करें और समय हो तो सुंदरकांड का भी पाठ करें। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार मंगल ग्रह का दिन होता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर हो वो शिवलिंग पर लाल फूल, लाल गुलाल और बेल पत्र चढ़ाकर ओम भूम भूमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार अनाज, भोजन, धन या जरूरत की वस्तुओं का दान करें। मान्यता है कि हलहारिणी अमावस्या पर श्रद्धा और नियम से किए गए ये शुभ कार्य घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। साथ ही पितरों के आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्टा फोक को।